तो कंपटीशन शुरू करते हैं। तो 1 घंटा है आप लोग के पास। अनु आप दाल चावल बनाएंगी, मिश्री भाभी आप पिज्जा बनाएंगे, और ये कंपटीशन को जज करेगी हमारी प्यारी प्यारी दादी। 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। अश्विन, हाँ बड़ी दादी। तुम यहीं रहो और ई दोनों पे नजर रखो, समझे? जाना नहीं कहीं। हम आते हैं अभी। पूर्णी, चलो अब कुछ बात करना, चलो। अश्विन बेटा, मैं जरा अर्जुन को देख कर आती हूँ, किसने जूस पिया कि नहीं। ठीक है मॉम, जाइए आप भी। सुनो, अब मौसी जी ने तुमको नजर रखने के लिए बोल ही दिया है, तो हम यहाँ खड़े खड़े अचार थोड़ी ना डालेंगे। तुम नजर रखो, हम आते हैं। ठीक है बुआ, आप भी जाइए। कम ऑन गाइस, हरी अप। अटकती आत्मा यशोदा ने कंपटीशन का आइडिया देके मुझे ही प्रॉब्लम में अटका दिया। चुपके से रेसिपी पढ़ लूं क्या? अनु, नो चीटिंग। मैंने कहा था ना आपसे, अब ये सब नहीं कर सकते हो। बड़ा आया रेफरी। ये यशोदा कहाँ है? मुझे फंसा के खुद गायब। चलो बाहर से दाल चावल मंगा के इस इडियट ने कुछ तो सही किया। मिश्री, मेरी बात मान, तू अपनी ना हार मान ले, वरना किचन भी गंदा करेगी और नानी के मुंह का स्वाद भी। और वैसे भी जिसकी किस्मत बासी रोटी जैसी हो ना, उसको पिज्जा के सपने नहीं देखने चाहिए। कसरत मुझे क्या, मेरा तो बिना एक अंगुली उठाए ही काम बन गया। ये टेस्टी दाल चावल का सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा। खाने का बिल तो उड़ गया, कहीं किसी ने देख लिया तो। कहा कहे थे हम? कहे थे ना ये दोनों पे नजर रखना। हाँ, तो फोन पे नजर काहे गड़ाए? बस 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 दादी।
अरे ये हवा मेरे प्लान की हवा ना निकाल दे, किसी ने बिल देख लिया तो मैं तो गई। इसने बिल देख लिया तो मुझे कंपटीशन ही नहीं, घर से भी निकलवा देगा। अर्जुन, जी मॉम। बेटा तूने जूस पिया ना? जी। एक क्या हुआ? यहाँ एक कागज गिरा हुआ था, वो कहाँ गया? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? I mean, वो कागज तो कौन सा कागज? अब तो एक ही रास्ता है। मैंने देखा तो नहीं बेटा। अनु, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि उस कागज को तुमने देखा है। वो कागज कहाँ है? कौन सा कागज? अनु, झूठ मत बोलो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने वो कागज देखा है। बोलो, वो कागज कहाँ है? यहीं कहीं होगा, उड़ गया होगा। जैसे मेरे होश उड़ जाते हैं तुम्हें देख के। अनु, ये कॉर्नी और चीजी लाइन सोचने के बजाय तुम अपना ध्यान कंपटीशन पे लगाओ। और अगर तुमने थोड़ी सी भी चीटिंग करी तो बहुत बुरा होगा, आई प्रॉमिस। ये बात याद रखना। ओके गाइस, 1 घंटा खत्म होने को बस 5 मिनट बाकी है। हरी अप मिश्री भाभी, यू कैन डू इट। भाभी, इस बार तो मिस्री की हार तय समझो। काहे कि पिज्जा का सामान तो घर पर है ही नहीं। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही? अब जो है सो है भाभी। ओके, बस 2 मिनट बाकी है। बस अभी आप लोग अपने अपने डिशेस को प्लेट में रेडी रखें। ओके, 5 4 3 1, स्टॉप इट। बस अब कोई भी किसी सामान को छुएगा नहीं। आप लोग दोनों के दोनों काउंटर से पीछे हट जाइए। अब अनु, बिल्कुल नहीं। बस अब जैसा भी है सबको हमारा पिज्जा पसंद आ जाए। बिना इंग्रेडिएंट के इसने क्या हवा में पिज्जा बनाया होगा? जीतेंगे तो मेरे दाल चावल ही। दादी, ये क्या है? ये पिज्जा है दादी माँ, हमने पहली बार बनाया है। पर पहले देखा तो होगा कि पिज्जा ऐसा होता है। मुझे तो ये पिज्जा नहीं, पिज्जा का कोई गरीब कजन लग रहा है। फूलों की खुशबू, इंसान का दिल और पिज्जा का टेस्ट देखा जाता है, शक्ल मायने नहीं रखती।
दादी माँ, होटल वाले पिज्जा में सब्जियां होती है, इसमें भी है। चीज होता है, इसमें भी है। प्यार होता है, इसमें तो वो भी है। हमने पूरा मन लगाकर विद्या आंटी का नाम लेकर इसे बनाया है। ये मिश्री स्टाइल हिंदुस्तानी रोटी पिज्जा खा के तो देखिए एक बार दादी माँ, शायद आपको पसंद आ जाए। शायद नहीं, हमें जरूर पसंद आएगा। हमने विद्या को कभी खाना बनाना नहीं सिखाया। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसे लोगों को खुश रखने का, खाना बनाकर खिलाने का बड़ा शौक था। और इसीलिए घर में जो कुछ भी होता था उसी से वो अपनी रेसिपीज बना लेती थी, बिल्कुल तेरी तरह। ये बुढ़िया तो मिश्री को ज्यादा ही प्यार से देख रही है। नानी, ये कंपटीशन माँ के ऑनर में रखा है और मैं उनकी बेटी हूँ, तो इतना हक तो मेरा बनता है कि आप पहले मेरी डिश टेस्ट करें। अच्छा, एक तो बात बता, ये टांग अड़ाने की आदत तेरी बचपन से है कि अभय लगी है? कोई बात नहीं जीजी, अब अनु कह रही है तो हम इसकी डिश पहले चख लेते हैं। ये लीजिए नानी। कैसा लगा नानी? अब मिश्री का पिज्जा भी चख लें, फिर फैसला करेंगे। ये क्या, इसमें तो बाल है। छी! हाँ, ची 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 बाल, ची 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 ची। दादी माँ, हमने तो पूरा ध्यान रख के बनाया था। बाल कैसे? गलती
गलती हो गई है तो माफी मांग ले, सफाई मत दे हमें। सफाई की इसे समझ होती तो ये नौबत ही नहीं आती नानी। हट, तू चुप रह। अनु बिल्कुल ठीक कह रही है जीजी। खाने में स्वाद से ज्यादा सफाई जरूरी होती है, और हमारी विद्या सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। गलती हमारी भी है, पता नहीं क्यों आजकल हम तुझ में विद्या को क्यों ढूंढने लगे हैं। दादी माँ हमने दूसरे भी पिज्जा बनाए हैं, आप इसे खाकर देखिए ना प्लीज। रहने दे, एक पिज्जा में बाल निकला है, दूसरे में पता नहीं क्या क्या निकलेगा। और जीजी, हमारे हिसाब से अनु ये मुकाबला जीती है। अनु बेटा, तू बहुत थक गई होगी, जा आराम कर। और तू इस जगह की सारी सफाई तू करेगी, वो भी अकेले। हमारी मदद क्यों कर रहे हो? मेरा हक है। मेरा भी तो घर है, इसकी साफ सफाई करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा हक है। इसका क्या करें? फेंक ही देते। रुको रुको रुको, इससे तुम फेंक क्यों नहीं हो? अब इसे थोड़ी कोई खाने वाला है, फेंकना ही पड़ेगा ना। मिश्री, पर तुमने इतनी मेहनत से बनाया है इसे। क्या फायदा, हार तो गए। मिश्री, तुम एक राउंड हारी हो, कंपटीशन नहीं हारी। कंपटीशन हार भी जाते ना तो मिश्री माइंड नहीं करती, पर हम दादी माँ का भरोसा हार कर जो हमने देखा ना, हमारी गलती की वजह से दादी माँ कैसे नाराज होकर चली गई। श्री, तुम गलती कभी कर ही नहीं सकती। तुम कंपटीशन जीतना चाहती हो ना मिश्री, तो तुम ऐसी सिंपल और सिली मिस्टेक्स क्यों करोगी, राइट? और ये बात दादी को भी पता चलना चाहिए। रुको, देखो। ओह माय गॉड, क्या पिज्जा बनाया मिश्री! अरे थैंक गॉड दादी ने नहीं खाया। अब मैं ये पिज्जा पूरा पेट भर के अकेले खा सकता हूँ। तुमने कभी बताया नहीं कि
तुम्हारे हाथों में तो विद्या बुआ का स्वाद है। This pizza is so good. मिश्री, मेरा तो पेट भर गया है। बाकी बचा हुआ पिज्जा मैं फ्रिज में रख देता हूं, बाद में खाऊंगा। अर्जुन, बिना खाए इतनी तारीफ, क्या पता अगर बेकार हो तो। इम्पॉसिबल मिश्री, मैं जानता हूं कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट पिज्जा है, क्योंकि इसे तुमने बताया। अगर तुम डिसाइड कर लो ना, तो दुनिया के सारे पिज्जा पार्लर्स यूं बंद हो जाएंगे, यूं। अरे तुमने तो फालतू में मेहनत कर दी। अगर तुम मैदा को टच भी करोगी ना मिश्री, तो ऐसे ही पिज्जा बन जाएगा। आई एम वेरी सीरियस। बस कर अर्जुन। मिश्री, बेमतलब की परेशानियों की ऐसी आदत पड़ी है ना अर्जुन, कि जब बेमतलब की हंसी आ जाए तो पता ही नहीं क्या करना चाहिए, तो रो देते हैं। बड़े दिनों बाद ऐसे खुल के हंसे अर्जुन।